जय हिंद। दोस्तों, इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ऐसे में जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होने वाले होते हैं उनके अंदर एक सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि क्या जो मैंने अभी तक इतना पढ़ा है वो मुझे सब याद है, क्या मैं एग्जाम डे पर अपना बेस्ट दे पाऊंगा, मॉक टेस्ट में मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, बट एग्जाम डे पर कैसा परफॉर्म करूंगा, मेरा कंपटीशन किस तरह के लोगों के साथ है, उनकी प्रेपरेशन कैसी होगी, क्या मेरी उस लेवल की प्रेपरेशन है या नहीं। बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको स्ट्रेस देती हैं, चीज़ें नर्वसनेस फील करवाती हैं। सो आज के सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से आप इस तरह की फीलिंग्स को दूर रख सकते हो। इंडीड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए सो डैट स्ट्रेस या नर्वसनेस आपके ऊपर हावी ना हो और आपकी जो इतने टाइम की मेहनत है उस पर पानी ना फिर दे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे तो बाद में ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आपने कितनी मेहनत की, क्योंकि आप अपना सही से आउटपुट नहीं दे पाओगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, हम मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है राइट माइंडसेट। आपको पता है मैंने रिसेंटली एक सेशन बनाया था इसके ऊपर जिसमें मैंने बताया था कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। उस सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको प्लीज जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो पहला फैक्टर है माइंडसेट वाला उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि एक डेडिकेटेड सेशन उसी पे बना दिया है। एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपका फोकस क्राउड की बजाय खुद पे होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि कितने लाख लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, नहीं, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ विद एवरी सिंगल डे। हर रोज मुझे खुद पर इंप्रूवमेंट करनी है और आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट है कहां, है किस लेवल पर। अगर वही नहीं पता होगा तो आपको पता ही नहीं होगा मुझे इंप्रूव करना किस डायरेक्शन में है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि खुद को इंप्रूव करना, वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। इंप्रूवमेंट कई तरह से हो सकती है, हेल्थ की इंप्रूवमेंट, आपकी जनरल नॉलेज की इंप्रूवमेंट, आपकी स्पीकिंग स्किल्स की इंप्रूवमेंट, आपकी राइटिंग स्किल्स की इंप्रूवमेंट, आप कह सकते हो फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस की इंप्रूवमेंट, मेंटल फिटनेस की इंप्रूवमेंट। बट हमारा गोल अगर अभी यूपीएससी क्लियर करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस चीज की बात हो रही है। वो ये है कि एग्जाम के लिए जो चीजें हमें चाहिए, चाहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो आउटपुट है हमारा एडिक्वेट लेवल पर आए, जितनी कट ऑफ जाती है उससे भी एक सेफ जोन के अंदर हमारा आउटपुट आए, वो हमारा एक टारगेट है। उसको किस तरह से अचीव करना है, मेरी आज की कमियां क्या है, आज मैं कहां स्टैंड करता हूं, उस पर काम करते हुए मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। क्राउड पर ध्यान ना देते हुए खुद पर फोकस रखना और खुद पे फोकस रखते हुए इस चीज पर बिलीव करना कि अगर मैंने अपना टारगेट समझ लिया और उस टारगेट के लिए जो एडिक्वेट इनपुट है वो मैंने दिया, क्वालिटी इनपुट दिया चीजों को समझते हुए, तो मैं उस टारगेट को इजीली अचीव करने लायक बन जाऊंगा। अगर ये माइंडसेट रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, खुद पे ही फोकस करोगे, तो आप ये चीज इंश्योर कर पाओगे कि एग्जाम से जस्ट पहले कंपटीशन आपको ना डराए। आपको इस तरह की चीजें फिर माइंड में नहीं आएंगी कि यार मैं बाकियों के लेवल पर पहुंच पाया हूं या नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तैयारी करते हुए आपको इस चीज को नहीं बार बार सोचना है कि बाकी किस लेवल पर पहुंचे। एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपका जो लेवल है एडिक्वेट होना चाहिए। आज आपका थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, काम करने का स्कोप है। उस दिन क्या है वो मैटर करता है। किसी का लेवल आज अच्छा है, उसने वो मेंटेन नहीं किया तो वो उस दिन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इस चीज को समझो। सही माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप को स्ट्रेस या नर्वसनेस से दूर रखना ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन प्रोसेस। उसके बाद कुछ चीजें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हो सो डैट कोई भी नर्वसनेस या एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी चीजें आप पर हावी ना हो। डीप ब्रीदिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टेक्निक है। जब भी आप पढ़ते हो, बीच में आपको ब्रेक लेनी होती है या कोई भी आपके दिमाग पे स्ट्रेस आ रहा है, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, उस टाइम सब कुछ चीजें साइड पे छोड़ के जहां बैठे हो वहीं बैठना है। कोई आपको स्पेशल कोई आसन बिछाने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं बैठो, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करो। बिल्कुल जो है आप अपने नाक से लंबे सांस लो और जब आप अपना सांस ले रहे हो तो यहां पर हाथ रख के फील भी कर सकते हो कि ये चीज जो है, जब सांस लोगे पूरा आपका जो है इनटेक हुआ तो उसके बाद ये चीज फूलनी चाहिए, ब्रीदिंग यहां तक जानी चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर तक ब्रीद कर लिया या अंदर तक फील ही नहीं किया। तो पूरा आपको यहां पर जहां रिबकेज होता है आपके, वहां पे आपको फील होना चाहिए इस तरह से।
सो जरूरी नहीं आपको अपनी सांस को रोक के रखना है, आप लंबा सांस लो, इनटेक लो, उसके बाद उसको एक्सेल कर दो, ठीक है। अब आपने जब एक्सेल भी करना है, जब छोड़ना है सांस, तो वो भी धीरे धीरे छोड़ना है। सो इसको रिपीटेडली करो, 4 बार करो, 5 बार करो, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। बट जब भी आपको लगे स्ट्रेस आ रहा है या स्ट्रेस नहीं भी आ रहा है, जब भी आपने ब्रेक लिया है, 4-5 बार इसको करके देख लो, आपका जो माइंड है उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा डाउन जाएगा, और जो बिना मतलब कि आपके दिमाग में टेंशन नेगेटिविटी आती है वो दूर होगी। सो ये एक चीज आपको करके देखनी है। उसके अलावा आपका स्लीपिंग पैटर्न, अपनी जो नींद है, प्लीज, एग्जाम जब सर पे आता है आप लोगों की आदत होती है कि 5-6 घंटे सोना शुरू कर देते हो, नहीं, आपको अपनी जो स्लीप है वो 7 से 8 घंटे की रखनी ही होगी, क्वालिटी स्लीप। और ये मैं क्वालिटी स्लीप की बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि 7 से 8 घंटे बेड पर पड़े हैं और नींद आई है 4-5-6 घंटे, नहीं, ये जब तक इंश्योर नहीं करोगे तब तक आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा आपकी नींद गिरेगी उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। दिन के अंदर आपको छोटी छोटी चीजें भी जो हैं वो इरिटेट करेंगी, पैनिक करेंगी। सो अगर आप चाहते हो कि बिना मतलब का स्ट्रेस अवॉइड हो सके, सो प्लीज इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, आपका जो आउटपुट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एग्जाम डे से पहले हम इस तरह की चीजें करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं, और जिनको नींद नहीं आती है, सोचते हैं यार नींद नहीं आती है, दिमाग में कई तरह के थॉट्स घूमने लग जाते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अपने आप को थकाते नहीं है। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अपने आप को ड्रेन आउट करना होगा। पढ़ते हुए तो आप ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट खुद को ड्रेन आउट कर ही रहे हो मेंटल तौर पे, बट फिजिकली भी आपको एक्टिविटी करनी जरूरी है। ये ना ही इसलिए कि आपको एक साउंड स्लीप आए, बल्कि जब आप इस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करोगे तो कई तरह के टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होंगे। आप एक तरह से अपने जो पूरे दिन का हेक्टिक एक साइकिल है आपका स्टडी साइकिल, उससे एक छुटकारा पाओगे, उसमें एक ब्रेक लाओगे। जब ब्रेक लाओगे तो अपने आप वो जो सर्कल है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं शैटर आउट हो जाएंगे। सो उस ऑरे से निकलना बहुत जरूरी है। जिस ऑरे में बैठ के आप सारा सारा दिन पढ़ रहे हो, उस ऑरे से कंप्लीटली उस ऑरे से बाहर चले जाओ कि ये दुनिया मैं छोड़ के एक अलग दुनिया में जा रहा हूं। सो उसको पूरी फीलिंग के साथ एंजॉय करके आओ। वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है जो आपके इंटरेस्ट की है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट की, ताकि आप उसमें खो सको। जब तक खोगे नहीं तब तक वो जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा और आप उसको कंसिस्टेंटली कर भी नहीं पाओगे। सो ये भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करेगी, और आपको फील होगा यार बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो नेगेटिव तौर पे मैं सोचता रहता हूं उस टाइम बैठा, और असल में उनका कोई अस्तित्व भी नहीं होता, जस्ट खुद को ही परेशान कर रहा होता बिना मतलब के। उसके अलावा आपकी जो डाइट है वो बड़ा मैटर करती है। अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हो, बिना मतलब के अनहेल्दी खाते रहोगे, स्ट्रेस में टेंडेंसी होती है और ज्यादा अनहेल्दी खाने की। और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी भूख बिल्कुल मार लेते हैं, टेंशन में कई कई घंटे बैठे पढ़ी जा रहे हैं और टेंशन के अंदर कुछ खा नहीं रहे हैं, वो भी चीज गलत है। सो ना हमने अंडर ईटिंग करनी है, ना डाइटिंग करनी है, ना ओवर ईटिंग करनी है। एक बैलेंस्ड आपकी डाइट होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पिक्चर में मैंने इस तरह से दिखाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप समझ लो कि सर इतना तो टाइम नहीं होता। मैं कोई ऐसे आपको हाई फाई न्यूट्रिशन की हम बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक जो हमारा नॉर्मल खाना होता है, एक सादा खाना, उसकी बात कर रहा हूँ कि बिना मतलब के ऑयली तला हुआ खाना, इस तरह की चीजें अवॉइड करो, सो दैट दिमाग के अंदर सुस्ती नहीं आनी चाहिए। हमने दिमाग को सुस्त नहीं करना है। अगर दिमाग के अंदर सुस्ती आएगी तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी। दिमाग एक्टिव रहेगा, उसके अंदर एनर्जी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। जब सुस्त होता है तो लगता है कुछ नहीं है दुनिया में, जब आपके अंदर ऊर्जा होती है तो आप कहते हो आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड। सो आपका जो ये न्यूट्रिशन है वो बहुत मैटर करता है। सो अपनी बैलेंस डाइट लो, मील्स स्किप ना करो, और जो मील्स ले रहे हो अननेसेसरी अनहेल्दी ऑयली फूड, तली हुई चीजें, इस तरह की चीजें अवॉइड करो। सादा खाना खाओ, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहेगा। फ्रूट्स डेफिनेटली, उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि फ्रूट्स भी खाओ। ये नहीं है कि फ्रूट्स ही नहीं खा रहे हैं, नट्स ही नहीं खा रहे हैं, सीड्स ही नहीं खा रहे हैं, इस तरह की चीजें भी कोशिश किया करो कि खाएं। उसके अलावा जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ इंटरेक्ट करो। कोई भी इशू है, जो भी चीज आपको स्ट्रेस दे रही है, वो शेयर करो। वो जब तक अंदर रहेगी ना, उसका पता नहीं क्या का क्या बन जाएगा, बिना मतलब कि आपके दिमाग में खिचड़ी बनती चली जाती है। जब तक अपने थॉट्स को आप बाहर नहीं निकालोगे जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो अंदर इस तरह से खिचड़ी बनेगी उसकी कि आप बस उसी में खोए रह जाओगे।
और एक बार जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको पता है आपका दिल से अच्छा चाहता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका कोई सिबलिंग हो, या बहुत ही कोई क्लोज फ्रेंड हो, जो कि बहुत रेयर होता है, बट अगर आपकी लाइफ में इस तरह से है तो उसके साथ शेयर करो, जो कि आपको आगे से एक कंफर्ट फीलिंग दे, आपके स्ट्रेस को कम करे। जब आप एक बार शेयर करोगे तो आपको पता चलेगा यार कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसके लिए मैं इतना ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें होती हैं अनरियलिस्टिक है। तो शेयर करना बहुत जरूरी है। चाहे अगर आप दूर बैठे अपने घर से पढ़ रहे हो, फोन पे एक बार शेयर कर लो, दिन में एक रूल बना लो कि मुझे शेयर करना ही करना है। ये चीजें अगर आप इंश्योर कर लोगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% डाउन आ जाएगा, कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा। आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ तो स्ट्रेस लेवल रहेगा ही ना। कुछ काम करोगे, कुछ अचीव करना चाहते हो तो हल्का फुल्का तो एक हेल्दी जो स्ट्रेस कहते हैं वो तो रहता ही है, बट वो हेल्दी रहना चाहिए ना। हमारा तो बिल्कुल ही अनहेल्दी जोन के अंदर चला जाता है, जो हमारी प्रिपरेशन को भी खराब कर देता है, हमारी फिटनेस, हमारी हेल्थ को भी टोटली बुरी तरह रियून करके रख देता है। सो हमने वो चीज नहीं करनी है। सो एक हेल्दी लिमिट्स के अंदर आ जाएगा, जो कि बहुत इजी होता है मैनेज करना, और वो एक तरह से हमें पुश ही करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो आज के सेशन के बाद आई होप आप इन सारे 6 फैक्टर्स का ध्यान रखोगे और जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसका बेस्ट आउटपुट अपने एग्जाम डे पर दोगे। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।